जसपुर क्षेत्र के सस्ता गल्ला खदान विक्रेताओं ने एकजुट होकर आदर्श राशनिंग वेलफेयर सोसाइटी सस्ता गल्ला खदान विक्रेताओं संघ के अध्यक्ष देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में सस्ता गल्ला ढलान धनराशि परिवहन ठेकेदार से वापस दिलाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के नाम संबोधित मांग पत्र विवरण अधिकारी पूर्ति अधिकारी को सौंपते हुए जसपुर एसडीएम को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। और मीडिया से बातचीत करते हुए संघ के उपाध्यक्ष सुधीर चौहान ने गल्ला खदान परिवहन ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि अनुपूरण पोषण योजना एवं बालिका किशोरी पोषण योजना खदान डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रत्येक सस्ता गल्ला खदान विक्रेताओं के लिए जाता आ रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा सभी विक्रेताओं को अंधेरे में रखकर जालसाजी कर किराए पर पुनः बिल बनाकर और सभी से डिस्पैच पर्ची पर हस्ताक्षर कराकर फरवरी 2026 में जिला पूर्ति कार्यालय से खदान परिवहन का पेमेंट ले लिया गया है। इससे सभी खदान विक्रेताओं में रोष है और उन्हें आर्थिक हानि हुई है। ठेकेदार द्वारा ली गई धनराशि वापस करने की मांग उन्होंने की है। यदि धनराशि वापस नहीं होने पर जनता को मिलने वाला राशन सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता किसी कीमत पर नहीं उठाने की चेतावनी देते हुए शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये 4 अप्रैल 2023 है और आज दिनांक 2026 तक जो आंगनवाड़ी का राशन डीलरों को मिलता था, ठेकेदार द्वारा राशन डीलरों से उसमें जो है अवैध रूप से पैसे लिए गए, जबकि ये कार्य होम डिलीवरी के माध्यम से होना था, निःशुल्क होना था। तो हम राशन विक्रेताओं की ये मांग है कि जो पैसा हमसे अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा वसूला गया वो पैसा हमें वापस होना चाहिए, जबकि ठेकेदार द्वारा हमसे सारे टोटल बिलों पर साइन कराकर ज़िले से विभाग से जो पैसा इन्हें स्टेप डिलीवरी का मिलता है वो भुगतान ठेकेदार को हो गया है। ठेकेदार को अगर भुगतान नहीं होता तो चलो हमें पैसा ना मिलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमारे ढुलान भाड़े का पेमेंट ठेकेदार को मिल गया है तो हमें ठेकेदार द्वारा उस पैसे में देने से आनाकानी क्यों की जा रही है। इसलिए हमने जो है एक ज्ञापन जो है अपने पूर्ति निरीक्षक महोदय को दिया है, एक हम एसडीएम साहब को देंगे और एक हम जिला पूर्ति अधिकारी को देंगे और एक हम विपणन विभाग को देने जा रहे हैं। इसमें कितने ये हमारे इस जसपुर क्षेत्र में करीब जो है 84 राशन डीलर हैं और ये मैं ये मानता हूँ ये धनराशि कम से कम भी नहीं तो 10 लाख रुपए की बैठेगी, औसतन 10 लाख रुपए से कम नहीं बैठेगी, क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल से अपने भाड़े से राशन डीलर ने ये माल जो है अपनी दुकान तक लेके गया है। आपने इसे शिकायत अधिकारी ने किस तरह आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि भाई ये जो है हम अधिकारी भी दबाव बनाए हुए हैं, जब उनका पैसा मिल जाएगा हाँ, लेकिन अब ठेकेदार आनाकानी कर रहा है जबकि ठेकेदार को ये पेमेंट हो चुका है। तो आप जब हमारी साफ स्पष्ट चेतावनी है कि जब तक हम किसी भी माल का उठान या वितरण नहीं करेंगे तो इसमें जनता को जो परेशानी का सामना ये तो जो है ठेकेदार या हमारे अधिकारी को लोग जिम्मेदार होंगे, हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? वो पैसा हमने अपनी जेब से वहन किया है, हम अपनी जेब से पैसा दिया हुआ ही तो ले रहे हैं। हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस ठेकेदार के द्वारा हमें दिक्कत हो रही है। सरकार द्वारा राशन खाद्यान्न जो विक्रेताओं को उपलब्ध होता है उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जिस हेतु परिवहन ठेकेदार को सरकार द्वारा समय समय पर ढुलान भाड़ा हेतु धनराशि दी जाती है। उसमें सभी समस्त प्रकार के खाद्यान्न सम्मिलित होते हैं, परंतु जैसा यहाँ प्रकरण प्राप्त हो रहा है, जैसा सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आज इकट्ठा हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी का जो राशन मिला था उस राशन में जो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार द्वारा इन सभी लोगों से ढुलान का शुल्क ले लिया गया था। बाद में
स्थिति ये हुई कि उसने जो है बिल बनाए प्रॉपर, और उन बिल में जो डिस्पैच पर्ची होती है उसमें इन सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षर भी करवाए। और उसके तदुपरांत इस फरवरी 2026 में परिवहन ठेकेदार का बिल उसे प्राप्त हो चुका है, यानी कि धनराशि उसे प्राप्त हो चुकी है। अब सभी विक्रेताओं का ये कहना है कि उसके द्वारा ये वादा किया गया था कि जब इनसे डिस्पैच पर्ची में साइन करवाए जा रहे थे कि आप सभी लोगों को जो ढुलान भाड़ा आपसे लिया गया है वो ये बिल मिलने के तत्काल बाद वापस कर दिया जाएगा, परंतु अभी परिवहन ठेकेदार इन लोगों के बातचीत में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये मैटर संज्ञान में है, इसलिए मार्च 2026 का खाद्यान्न उठाने से परिवहन ठेकेदार जो है अनिच्छा जता रहे हैं। तो वे एक पत्र लिख रहे हैं, मैं इस मामले की जांच करूंगा और उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराऊंगा। ऐसा हुआ कि अभी वर्तमान में जो विपणन विभाग है, क्योंकि मार्च माह में ही ये बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि मार्च माह में ही रागी भी दी जानी है 2 किलो अंत्योदय और PHH राशन कार्ड धारकों को। चावल 2 किलो कम प्राप्त होगा और 2 किलो रागी प्राप्त होगी प्रति कार्ड। इस वजह से रागी प्राप्त होने में विपणन विभाग के पास रागी अब प्राप्त हुई है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया और फिर आज इन्होंने अपनी इस समस्या से अवगत कराया है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि इनकी ये समस्या का समाधान हो सके ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र राशन मिल सके। नहीं, इसका प्रयास करेंगे, उच्च अधिकारियों को भी मैं अवगत कराऊंगा। आज ही ये मामला संज्ञान में आया है और परिवहन ठेकेदार से भी बातचीत की जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा ताकि इस समस्या का तुरंत समाधान हो सके और विक्रेता खाद्यान्न उठान करें और फिर उपभोक्ताओं तक राशन की पहुंच हो जाए।